नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड विकास के पथ पर अग्रसर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कोकर स्थित भगवान बिरसा के समाधि स्थल और बिरसा चौक में प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि 20 साल पहले इसी दिन उदय होने वाले झारखंड राज्य विकास के पथ पर बढ़ रहा है। उन्होंने धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। महापर्व छठ को लेकर झारखंड से बिहार जाने के लिए इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में कराएं बुकिंग। आप झारखंड में हैं और महापर्व में अपने गांव जाना चाहते हैं तो ट्रेन का सफर कर आप बिहार जा सकते हैं और सपरिवार छठ मना सकते हैं। महापर्व छठ की पूजा 20 और 21 नवंबर को है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में 17 और 18 नवंबर को वेटिंग चल रही है, जबकि 19 नवंबर को कुछ सीटें खाली है। झारखंड के छात्रों के लिए विदेश में पीएचडी करना होगा आसान। जाम्बिया के लिविंगस्टोन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रिसर्च कोऑर्डिनेटर बने डॉक्टर राकेश। कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग कॉलेज चिराचास बोकारो के निदेशक डॉक्टर KSS राकेश को लिविंगस्टोन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जाम्बिया का आउटरीच निदेशक सह शोध समन्वयक नियुक्त किया गया है। 2019 में डॉक्टर राकेश को इस विश्वविद्यालय का आउटरीच डायरेक्टर बनाया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय शोध खासकर PhD बाई रिसर्च प्रोग्राम का समन्वयक का भी प्रभार दिया गया है। इससे झारखंड के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से PhD करने में आसानी होगी। फिजिकल कोर्ट को लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं में उत्साह नहीं। झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं में फिजिकल कोर्ट शुरू करने को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। दरअसल इसको लेकर एडवोकेट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा था कि फिजिकल कोर्ट की सुनवाई शुरू की जानी चाहिए। इसके बाद से हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से इस मामले पर मंतव्य मांगा था और कहा था कि जिन मामलों में अधिवक्ताओं को फिजिकल कोर्ट में सुनवाई चाहिए उस मामले में प्रतिवादी के कंसेंट के साथ पूरी जानकारी ईमेल करें ताकि फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की जा सके। हाई कोर्ट की सूत्रों की माने तो कई अधिवक्ताओं ने फिजिकल कोर्ट की सुनवाई की अर्जी दी है, लेकिन इसमें प्रतिवादी का कंसेंट नहीं लिया गया है। इससे पता चलता है कि अभी भी फिजिकल कोर्ट को लेकर अधिवक्ताओं में कोई खास उत्साह नहीं है। छठ के बाद मैट्रिक व इंटर के लिए जैक जारी करेगा मॉडल प्रश्न पत्र। जैक अब मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने की तैयारी में जुट गया है। छठ पर्व के बाद मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए नवंबर माह के अंत में इसे हर हाल में जारी कर दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सहूलियत हो सके। छात्र जैक की वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। प्रश्न अपलोड करने के 4 से 5 दिनों के बाद प्रश्नों के उत्तर को भी जारी कर दिया जाएगा। सारे विषयों के प्रश्न संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर ही होंगे। उल्लेखनीय है कि पाठ्यक्रम में 40% की कटौती की गई है। कोविड-19 के चलते नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा पर रोक। झारखंड सरकार ने रविवार देर रात दिशा निर्देश जारी कर कोविड-19 महामारी के चलते पूरे राज्य में नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के तट पर आयोजित होने वाली पवित्र छठ पूजा और पूजा के अवसर पर संगीत कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली राज्य आपदा प्रबंधन समिति ने देर रात जारी नए दिशा निर्देश में इस आशय की जानकारी दी। देर रात्रि जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरती जा रही है और छठ पर्व में चूंकि सभी लोग बड़ी संख्या में आसपास की नदी, तालाब एवं अन्य जल स्रोतों पर एकत्रित होते हैं और जल में सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर स्नान करते हैं, लिहाजा इससे लोगों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका रहेगी। बिहार की तरह तालाबों में छठ पूजा की अनुमति दे सरकार। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लोक आस्था के महापर्व छठ पर बिहार की तरह झारखंड के तालाबों में सूर्य को अर्घ देने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में दास ने कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा छठ व्रत पर जारी मार्गदर्शन में संशोधन का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन में इस बार छठ महापर्व के दौरान किसी भी नदी, लेक, डैम या तालाब के छठ घाटों पर किसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन की मनाही की गई है। लोगों से अपने घरों में ही यह पर्व मनाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन की चर्चा करते हुए आग्रह किया है कि झारखंड में भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन की अनुमति देते हुए इस दौरान मास्क के प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन का दिशा निर्देश निर्गत किया जाए।
ऑनलाइन बिक रही है छठ की पूजन सामग्री। आम की लकड़ी से लेकर गंगा जल तक है उपलब्ध। इस साल अगर अब तक आपने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज किया है तो छठ पूजा के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। पूजा से जुड़ी हर सामग्री आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर मंगा सकते हैं। गोबर गोईठा भी ऑनलाइन मिल रहा है। ई कॉमर्स कंपनियां छठ से जुड़ी सभी पूजन सामग्री का बाकायदा एक पैकेज ही बेच रही है। ऑनलाइन बुक कर आप इसे अपने घर तक मंगा सकते हैं। बस एक क्लिक पर आपको पूजा में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें घर बैठे मिल जाएगी। अलग अलग शॉपिंग साइट पर यह पूजन सामग्री 1500 से लेकर 5000 तक के पैकेज में उपलब्ध है। सामग्री बेचने के साथ कई ऑनलाइन कंपनियां छठ पूजा पर कई ऑफर भी दे रहे हैं। कैशबैक, छूट, कूपन जैसे कई ऑफर ग्राहकों को मिल रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज पर खर्च होंगे 80 लाख रुपए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज पर 80 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 50 लाख रुपए एडवांस देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दे दी है। राज्य के मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था। राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी की आशा में यह भुगतान होगा। बाकी राशि का भुगतान बाद में किया जाएगा। ज्ञात हो कि हाल ही में चेन्नई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का फेफड़ा बदला गया है। इंस्टीट्यूट की ओर से भेजे गए ब्यौरे के तहत केवल फेफड़ा के ट्रांसप्लांट पर 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। शिक्षा मंत्री के बाकी इलाज और एक्मो आदि पर अतिरिक्त राशि खर्च हुई है। गेंदा फूल का हब बन रहा खूंटी जिला। झारखंड का खूंटी जिला धीरे धीरे गेंदा फूल का हब बनते जा रहा है। जिले में इस साल बड़े क्षेत्र में गेंदा फूल की खेती की गई है। इस वर्ष बेहतर मौसम रहने के कारण अच्छी पैदावार भी हुई है। जिले में केवल प्रदान संस्था के सहयोग से करीब 12 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिससे लगभग 90 लाख रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई किसानों ने खुद से भी गेंदा फूल का खेती शुरू की है। कुल मिलाकर जिले में इस बार करीब 1 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। संस्थाओं की मदद से जिले के बाहर भी गेंदा फूल और उससे बनी माला को भेजे जाने की तैयारी की गई है। कोल ब्लॉक की नीलामी से झारखंड को सबसे अधिक 2690 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व। राष्ट्र की सबसे बड़ी व्यवसायिक कोयला खनन नीलामी की ऐतिहासिक सफलता से राज्यों को कुल 6656 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलेगा। इस नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद कोयला मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। 38 में 19 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी कर ली गई है। इससे झारखंड को सबसे अधिक 2690 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिलेगा, जबकि मध्य प्रदेश को 1724 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। वहीं ओडिशा को 1059, छत्तीसगढ़ को 863, महाराष्ट्र को 321 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलेगा। विधानसभा से सरना धर्म कोड बिल पास होने से ग्रामीणों में खुशी, कहा आदिवासियों को मिलेगी अलग पहचान। विधानसभा से सरना धर्म कोड बिल पास होने की खुशी में आसेका टेटा बदिया शाखा में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के बीच खुशी का इजहार करते हुए लड्डू का वितरण किया गया। इस मौके पर आसेका के सदस्यों ने पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर आसेका के सदस्यों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरना धर्म कोड प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजने के लिए उनका आभार प्रकट किया। रामगढ़ में 1 दर्जन दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान का अनुमान। रामगढ़ शहर में रविवार की रात 2 अलग अलग स्थानों में आग लगी की घटना हुई। इसमें 1 दर्जन से अधिक छोटे छोटे दुकानों के सारे सामान जलकर खाक हो गए। घटना में शहर के लोहार टोला रोड स्थित हनुमान मंदिर के अगल बगल के मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग दुकान, क्रोकरी की दुकान व रेडीमेड कपड़े की दुकानें जलकर राख हो गयी। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। सीनियर रेजिडेंट की चयन सूची जारी, 18 विभागों में 38 चिकित्सक हुए चयनित। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बीते दिनों सीनियर रेजिडेंट के 88 पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालकर साक्षात्कार किया गया था। 10, 11 और 12 अक्टूबर को इंटरव्यू के बाद शनिवार को चयन सूची भी जारी कर दी गई। रिम्स के पूर्व प्रभारी निदेशक डॉक्टर मंजू गाड़ी द्वारा जारी इस चयन सूची में 18 विभाग के लिए सिर्फ 38 चिकित्सकों का नाम ही शामिल है, जबकि विज्ञापन में 22 विभागों के लिए 88 पद पर आवेदन मांगे गए थे। झारखंड के 20 साल फ्लाईओवर गया पुल चौड़ीकरण का अब तक मलाल। झारखंड राज्य 20 साल का हो गया है। अलग राज्य बनने से विकास की जो उम्मीद लोगों के मन में जगी थी वह 20 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई। देश की कोयला राजधानी धनबाद शहर आज भी ट्रैफिक जाम, जर्जर सड़क और अनियमित बिजली आपूर्ति झेल रहा है। 20 वर्षों में न गया पुल का चौड़ीकरण हुआ और न ही धनबाद शहर को एक नया फ्लाईओवर मिला। झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड में कई योजनाएं शुरू तो हुई, लेकिन सभी फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ योजनाएं पूरी जरूर हुई, लेकिन इससे शहर की समस्याएं कम नहीं हुई है। धनबाद के लिए सबसे पुरानी योजना फ्लाईओवर का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। वहीं इस तरह की कई योजना फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। छठ व्रत को लेकर बढ़ी कृत्रिम स्विमिंग पूल की मांग, कीमत बहुत कम, कोरोना से भी होगा बचाव।
लोक आस्था के महापर्व छठ के आयोजन की तैयारी प्रारंभ हो गई है। झारखंड सरकार की ओर से गाइडलाइन के अनुसार इस बार नदी और तालाब घाटों पर सार्वजनिक छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में विकल्प के रूप में लोग कृत्रिम स्विमिंग पूल मंगा रहे हैं। यह स्विमिंग पूल रबड़ का बना हुआ है। इसे फोल्ड कर कहीं भी रखा जा सकता है। इसमें हवा भरकर पानी जमा किया जा सकता है। इसकी कीमत करीब 4000 बताई जा रही है। घर और छत के ऊपर इस स्विमिंग पूल को स्थापित किया जा सकता है। छठ व्रतियों के लिए घर में पूजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कंपनियों की ओर से यह उत्पाद तैयार किए गए हैं। पंजाब नहीं जा रही झारखंडी बीड़ी, गर्म कपड़े लाने में छूट रहा कारोबारियों को पसीना। पंजाब में 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा किसानों का आंदोलन यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। अब कारोबार पर भी असर डाल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर रेलवे ने एक बार फिर ट्रेनों को अंबाला तक चलाने और देश भर की कई रूटों की ट्रेन रद्द करने की घोषणा कर दी है। 16 नवंबर को हावड़ा से अमृतसर जाने वाली पार्सल स्पेशल ट्रेन को दिल्ली तक चलाने का निर्णय लिया गया। लुधियाना और अमृतसर तक जाने वाली ट्रेनों को बीच रास्ते में रोक दिए जाने से सामान बेचने और मंगवाने में काफी परेशानी हो रही है। सर्दियों में लुधियाना से लाखों के गर्म कपड़े झारखंड आते हैं। ट्रेन से बुकिंग होने के 3 दिनों में सामान पहुंच जाता है। अब लुधियाना तक ट्रेन नहीं जाने से कारोबारियों को सड़क मार्ग का विकल्प चुनना पड़ रहा है। इससे किराया भी अधिक चुकाना पड़ रहा है और 3 दिन में आने वाले सामान 15 दिनों में पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा और पंजाब के लोग झारखंडी बीड़ी के शौकीन भी हैं। उनके लिए धनबाद से खुलने वाली लुधियाना एक्सप्रेस से बड़े पैमाने पर बीड़ी भेजे जाते हैं। सितंबर से चल रहे आंदोलन की वजह से बीड़ी का कारोबार भी प्रभावित हुआ है।